भगवान श्री राम का चरित्र ऐसा आदर्श चरित्र है और भगवान श्री राम का जो चरित्र धर्ममय है, इसीलिए भगवान श्री राम को धर्म का विग्रह कहा। रामो विग्रहवान धर्म। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम कौन है? बोले धर्म के विग्रह। रामो विग्रहवान धर्म। और वहीं वाल्मीकि रामायण में भी रावण को भी कहा महर्षि वाल्मीकि ने कि रावण कौन है? बोले धर्म का विग्रह। राम को भी धर्म का विग्रह और रावण को भी धर्म का विग्रह कहा। यही सब बातें समझने वाली। जब रावण की मृत्यु हुई तो विभीषण जी रोने लगे और विभीषण जी क्या कहते हैं राम जी से रो करके कि गतस्सेतु सुनीतानाम गतो धर्मस्य विग्रह। रावण के विषय में विभीषण जी कहते हैं कि गतस्सेतु सुनीतानाम, नीतियों का जो सेतु था, रावण बहुत बड़ा नीतिज्ञ था। विभीषण जी कहते हैं जो नीतियों का सेतु था आज वो दुनिया से चला गया। गतस्सेतु सुनीतानाम गतो धर्मस्य विग्रह, जो धर्म का विग्रह था वो चला गया। और उधर राम जी के विषय में महर्षि वाल्मीकि कहते हैं रामो विग्रहवान धर्म। राम कौन है? बोले धर्म के विग्रह है। और ये दोनों वाक्य किसने कहे? बोले दोनों वाक्य महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, एक राम के लिए एक रावण के लिए। और राम के लिए जो वाक्य कहा रामो विग्रहवान धर्म, ये वाक्य मारीच बोलता है। जब रावण मारीच के पास पहुंचा और कहा तुम सोने का मृग बन जाओ, हम सीता हरण करेंगे, तो मारीच ने रावण को डांटा और कहा कहां चक्कर में पड़े हो? जिन राम से तुम विरोध लेना चाहते हो, राम साक्षात धर्म की मूर्ति है, रामो विग्रहवान धर्म। उन राम से तुम विरोध मत लो, हमारा कल्याण नहीं होगा। तो मारीच जो राम जी का विरोधी है वो राम जी को धर्म का विग्रह कहे। बैरियू राम बड़ाई करें, यही राम जी की विशेषता है कि शत्रु भी राम जी की बड़ाई करते। अपने आदमी अपनी बड़ाई करते तो ये तो सामान्य बात है, अपना आदमी अपनी प्रशंसा करता ही है। आपके जो अपने आदमी होंगे वो आपका गुणगान करेंगे, भाई बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन विरोधी भी आपको जब अच्छा कह दे इसका मतलब आप वास्तव में अच्छे हैं। और मारीच कहता है रामो विग्रहवान धर्म, राम जी धर्म के विग्रह है। आप कहोगे रावण का आदमी था विभीषण, इसलिए विभीषण ने रावण को कह दिया कि रावण जो है धर्म के विग्रह है। बोले नहीं, भले विभीषण जी रावण के भाई हैं, लेकिन विभीषण जी राम जी के विरोध, रावण के विरोधी हैं। विभीषण जी रावण का त्याग करके आए हैं, वो राम के अनुचर हैं, राम जी के भक्त हैं। तो इस दृष्टि से विचार करने पर रावण के विरोधी विभीषण हैं और राम के विरोधी, राम का विरोधी मारीच। और दोनों विरोधियों ने अपने विरोधियों को धर्म का विग्रह कहा। इसका मतलब वे दोनों धर्म के विग्रह। वाल्मीकि जी लिख रहे हैं, उनकी पानी उनकी कलम कह रही है। क्या कहते हैं? रामो विग्रहवान धर्म। और रावण के विषय में कहते हैं गतस्सेतु सुनीतानाम गतो धर्मस्य विग्रह। अगर राम जी भी धर्म के विग्रह हैं, रावण भी धर्म का विग्रह है, तो फिर किस बात की लड़ाई थी? प्रश्न ये खड़ा। धर्म अधर्म क्या है? फिर किस बात की लड़ाई थी? कहते हैं रावण भी अपने जगह पर धर्म का विग्रह इसलिए है कि रावण अपने धर्म का पालन करता था और राम जी अपने धर्म का पालन करते। अपने अपने धर्म का पालन करना यही सनातन धर्म है। राम जी क्षत्रिय हैं, राम जी ने अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया। और रावण राक्षस है और राक्षस होकर के रावण ने राक्षस के धर्म का पालन किया। राक्षसों का यही धर्म है, दूसरों को मारना, लूटना, खाना, ये राक्षसों का धर्म है। स्वयं रावण ने कहा मेरा यही धर्म है। तो राक्षस अपने धर्म का पालन करते, रावण का वही धर्म था, वो राक्षस था। तो राक्षस अपने धर्म का पालन कर रहा है और मानव वर्णाश्रम धर्म के अनुकूल आचरण करने वाले लोग अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। अपने अपने स्वधर्म का पालन करना यही सनातन धर्म है। सनातन धर्म में सबके लिए जो धर्म कहे गए हैं अपने अपने स्वधर्म का पालन करना। रावण भी अपने धर्म का पालन करता, इसलिए रावण को कहा गतो धर्मस्य विग्रह। रावण ने अपने राक्षस धर्म का पालन किया। रावण ने सारे धर्म के नियमों का पालन उसने किया अपने अनुकूल, जो जो उसके लिए धर्म था। वो संध्या भी करता था, गायत्री का जप भी करता था, अग्निहोत्र करता था, तीनों काल संध्या करता था, देवताओं की उपासना करता था, तपस्या करता था, सारे कार्य उसके अंदर थे। तो फिर कमी क्या थी रावण के अंदर? बोले रावण के अंदर यह कमी थी, वो स्वयं तो धर्म करता था लेकिन किसी दूसरे को धर्म करते देखना नहीं चाहता था। रावण स्वयं धर्म करता था। क्यों? बोले वो जानता था, बुद्धिमान है कि धर्म से एक ऊर्जा मिलती है, धर्म से एक शक्ति मिलती है जिस शक्ति का कोई प्रतिकार नहीं कर सकता। और रावण ने इसी के बल पर सारी शक्तियां अर्जित की। रावण के पास जो शक्तियां थी रावण कहीं से खरीद के थोड़ी लाया था। तपस्या करके, धर्म के द्वारा आराधना करके, ईश्वर को प्रसन्न करके, ब्रह्मा को प्रसन्न करके, शिव को प्रसन्न करके, धर्म के द्वारा ही उसने सारी शक्तियां प्राप्त की। लेकिन वो चाहता था कि दूसरे लोग धर्म को करके शक्तियां न प्राप्त करें जिससे हमारे अंडर में बने रहे। बस उद्देश्य उसका ही। रावण का उद्देश्य था दूसरे लोग धर्म न करें, हम धर्म करें, धर्म का लाभ हमको मिले, दूसरे को न मिले।
इसीलिए रावण स्वयं धर्म करता था और दूसरे लोग धर्म करें तो उनके गांव में आग लगवा देता। जेहि जेहि देश धेन द्विज पावई, नगर गांव पुर आग लगाओ। जहां कहीं भी ब्राह्मण लोग वेद आदि पढ़ते, धर्म का आचरण होता, गांव में आग लगा दो, मार दो। जहां कहीं कथा हो, प्रवचन हो, पुराण का पाठ हो, कथा बिगाड़ दो, कथा सुनने वालों को मार करके भगा दो। यही रावण करता था। ते ही देश निकास ही बहुविध त्रासई, जो कह वेद पुराण। जो वेद पुराण की चर्चा करे, धर्म की चर्चा करे, उसको देश से निकाल दो, उसको बंदी बना लो, उसको दंड दो। कोई धर्म न करने पावे, सब नौकर बन करके रहें, काम करें और खाएं, बस धर्म कोई न करे। ये रावण की जो गलती थी, यही रावण का सबसे बड़ा अपराध था। स्वयं धर्म करता है लेकिन दूसरे को धर्म करने नहीं देता। और राम जी क्या करते हैं? बोले राम जी स्वयं धर्म का आचरण करते हैं और अपने आचरण से सारे जगत को धर्म करने की प्रेरणा देते हैं और सबको धर्म के मार्ग पर लगाते हैं। यही राम जी का चरित्र। रामो विग्रहवान धर्म, इसलिए भगवान राम साक्षात धर्म के विग्रह। और राम जी ये भी नहीं कहते कि मेरी नकल कर लो, जैसे हम करते हैं ठीक वैसे करो। अपने अपने धर्म का पालन। हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, तुम अपने धर्म का पालन करो। भगवान श्री राम अपने स्वधर्म का पालन करो। वाल्मीकि जी कहते हैं स्वधर्मम बहुमन्य से, स्वधर्मम बहुमन्यते। राम जी अपने स्वधर्म को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और ये स्वधर्म का पालन यही सनातन धर्म है। स्वधर्म क्या है? वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण जो है सनातन धर्म में, इन चारों वर्णों के लिए जो जो धर्म कहे गए, उन धर्मों को अपने अपने वर्ण के अनुकूल व्यक्ति करता रहे और अपने वर्ण के नियम के अनुकूल वो जीवन यापन करे, यही सनातन धर्म। 11,000 वर्ष तक अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर के भगवान श्री राम ने अपनी प्रजा को यही उपदेश दिया। चातुर्वर्ण्यम चलोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्षति। चारों वर्णों के लोगों को उनके उनके धर्म में राम जी ने लगाया। ये नहीं कहा कि जिसको जो मन करे सो करो। अगर तुम ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण का जो धर्म है वो तुम करो, तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय के लिए जो धर्म है वो तुम करो। चातुर्वर्ण्यम चलोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्षति। उनको अपने अपने निज निज धर्म में प्रेरित किया और लगाया और अपने चरित्र से उन्होंने उपदेश दिया कि देखो, जिस प्रकार से मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर के मैं अपने क्षत्रिय धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानता हूं और अपने क्षत्रिय धर्म का मैं पालन करता हूं, उसी प्रकार तुम लोग भी अपने अपने वर्ण के धर्म का पालन करो। यही राम जी का उपदेश है। और इसी उपदेश को मानकर, इसी पथ पर चलकर राम जी के राज्य में संपूर्ण प्रजा सुख का अनुभव करती थी। राम जी के राज्य में सर्वत्र मंगल था। राम जी के राज्य में कभी अमंगल नहीं हुआ। राम जी के राज्य में सदा मंगल था, सभी लोग सुखी थे। इसीलिए आज भी राम राज्य की हम परिकल्पना करते हैं, राम राज्य की हम कामना करते हैं। राम राज्य स्थापित हो, राम राज्य स्थापित हो। राम राज्य की विशेषता क्या थी? बोले यही सब राम राज्य की विशेषताएं थी कि राम जी के राज्य में कोई दुखी नहीं था। कारण यह है कि दुख होता क्यों? अगर इस विषय पर विचार करो तो पाप का फल दुख। जब हम धर्म का आचरण न करके अधर्म का आचरण करते हैं तो उस अधर्म का फल क्या है? दुख है। जितना भी दुख है वो दुख किसी वस्तु से नहीं होता, किसी व्यक्ति से नहीं होता। दुख जो है हमारे पाप कर्मों से होता है। वस्तु में सुख दुख देने की क्षमता नहीं होती, वस्तुएं तो जड़ होती। जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को संग्रहणी हो जाए और संग्रहणी रोगग्रस्त व्यक्ति को दही पिला दो तो वो दही उसके लिए सुखदायी हो जाएगी। और जिसको टाइफाइड हुआ हो उसको दही खिला दो, बोले उसके लिए वो दही दुखदायी हो जाए। तो दही में दुख था और दही में सुख था। अगर दही में सुख होता तो फिर सबको सुख देती, और दही में अगर दुख ही होता तो किसी भी व्यक्ति को दही खिलाने पर दुख होता। लेकिन किसी को वही दही खाने पर सुख होता है, किसी को वही दही खाने पर दुख होता। तो वस्तु में दुख सुख नहीं है, उसके अपने किए हुए पाप और पुण्य जो कर्म है, उन कर्मों का फल जो है वो सुख और दुख। संसार में जो भी सुख दुख है वो किसी वस्तु और व्यक्ति से नहीं होता। आप कहते हो हमको फला व्यक्ति से दुख है, इस व्यक्ति ने हमको बहुत दुख दिया। उस व्यक्ति ने दुख नहीं दिया, वो व्यक्ति कितनों को सुख भी देता है। तो तुम्ही को क्यों दुख देगा? वो तुमको दुख इसलिए दिया कि तुम्हारे पाप कर्म आ गए थे, उन पाप कर्मों का दुख तुम्हें प्राप्त करना। वो तो केवल निमित्त बना, केवल कारण बना। तो वस्तुओं में सुख दुख देने की क्षमता नहीं है। सुख दुख ये दोनों हमारे पाप कृत कर्मों के परिणाम हैं। जो व्यक्ति जैसा करता है उसी प्रकार सुख दुख को प्राप्त करता है। काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब। तो संसार में हमें दुख न हो, इसका उपाय क्या है? बोले हम पाप न करें, और जब कोई पाप नहीं करेगा तो कोई दुखी नहीं होगा। इसीलिए राम जी के राज्य में कोई पाप करता ही नहीं था, इसलिए राम जी के राज्य में सब सुखी थे। यही राम राज्य की विशेषता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम जी के राज्य में दैहिक दैविक भौतिक किसी भी प्रकार का दुख किसी को व्याप्त नहीं हुआ। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं
व्यापा, दैहिक दैहिक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। सब नर करहि परस पर प्रीति, सब नर करहि परस पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चारु चरण धर्म जग माहि, पूरी रास अपन्यो पग नाहि। चारु चरण धर्म जग माहि, पूरी रास अपन्यो जग नाहि। पूरी रास अपन्यो पग नाहि, पूरी रास अपन्यो पग नाहि। राम राज्य का यही महामंत्र था, स्वधर्म का पालन और धर्म के आचरण से ही राम जी ने अपनी संपूर्ण प्रजा को सुखी किया। दैहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का राम जी के राज्य में ताप नहीं, दुख नहीं किसी को, क्योंकि सभी अपने स्वधर्म का पालन करते थे और धर्म का चारों चरण राम जी के राज्य में विद्यमान था। इन बातों को कहने का तात्पर्य मेरा केवल इतना है कि जीवन में सुख शांति समृद्धि समरसता परस्पर प्रेम और सौहार्द और मंगल शांति ये तभी संभव है जब हम अपने जीवन में धर्म का आचरण करें। इसीलिए धर्म की आवश्यकता है। लोग कहते हैं महाराज धर्म की क्या आवश्यकता है, धर्म की क्या जरूरत है, धर्म किसको क्या देता है। आज भी अगर संसार में 5% लोग सुखी हैं, शांत से रहते हैं और किसी प्रकार शांति से अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं तो उसका मूल कारण धर्म है। अगर दुनिया से धर्म उठ जाए, धर्म न हो तो आदमी आदमी को मार के खा जाएगा, मानवता समाप्त हो जाएगी। फिर तो समुद्र की स्थिति हो जाएगी जैसे समुद्र में मात्स्य न्याय होता है। मात्स्य न्याय माने मछली का न्याय। समुद्र में मछली का न्याय क्या है, बोले बड़ी मछली छोटी मछली को खा गई, वो जो थी उसने अपने से छोटी को खाया, सब एक दूसरे को खाने पर लगे हैं, कोई किसी को बचाने वाला नहीं है। अपने प्रयास से बच जाओ तो बच जाओ, कोई किसी का रक्षक नहीं है और सब वहां भक्षक हैं समुद्र के अंदर। क्यों बोले वहां कोई नियंत्रण नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, कोई नियामक नहीं है, कोई किसी को खा ले मार जाए, कौन किसको बचाएगा वहां पर, बचो अपने से। तो जिस प्रकार समुद्र में मात्स्य न्याय है, उस मछली के न्याय से सब दुखी हैं, कोई किसी को मार के कब खा जाए कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि वहां कोई अनुशासन नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। उसी प्रकार अगर धर्म की मान्यताएं समाप्त हो जाएं पृथ्वी पर, धर्म के अनुकूल लोग जो थोड़ा बहुत आचरण कर रहे हैं वो भी अपना आचरण बंद कर दें, तो हर व्यक्ति को मार के खा जाए, दुनिया में कोई किसी को रहने नहीं देगा। इसलिए धर्म ही शांति मंगल और समरसता और परस्पर सौहार्द और प्रेम का मूल मंत्र है। यही मूल मंत्र भगवान श्री राम ने अपने चरित्र के द्वारा दिया। इसीलिए भगवान श्री राम का चरित्र अनुकरणीय है। धर्म के अनुकूल समस्त आचरण करके भगवान श्री राम ने दिखाया। भगवान ने बाल लीला की, बाल लीला के बाद भगवान जब बड़े हुए तो भगवान श्री राम का और चारों भाइयों का नामकरण संस्कार हुआ। नामकरण संस्कार हुआ, फिर गुरुकुल में पढ़ने के यज्ञोपवीत संस्कार, नामकरण संस्कार हुआ, फिर चूड़ाकरण संस्कार हुआ। इसके बाद भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन, और बड़े जब भगवान हुए तब माता पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार किया और गुरुकुल में भगवान पढ़ने गए। जब ही कुमार भये सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। भये कुमार जबई सब भ्राता, भये कुमार जबई सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। भये कुमार जबई सब भ्राता, भये कुमार जबई सब भ्राता, भये कुमार जबई। चारों भाई जब बड़े हुए, कुमार हुए, यज्ञोपवीत संस्कार की अवस्था आ गई तो माता पिता ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, 3 वर्ण के पुरुषों का यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। ये वैदिक विधान, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। आज स्थिति यह है कि हमारे जीवन से सारे संस्कार चले गए। अब कोई भी संस्कार किसी का विधि पूर्वक नहीं होता। संस्कारों के नाम तक किसी को पता नहीं कि हमारी सनातन संस्कृति की वैदिक परंपरा के कितने संस्कार हैं और किस समय कौन से संस्कार हमें करने चाहिए। बस केवल 2 संस्कार बचा है, एक विवाह संस्कार और एक अंतिम संस्कार। बस विवाह संस्कार इसलिए बचा है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा किसी का, और न भी करो तो आजकल की ऐसी पढ़ाई और शिक्षा है कि अपने से ही सब विवाह कर लेने वाले।
और अंतिम संस्कार बोले मर जाने के बाद उसको घर में कहां कौन रखेगा, कहीं ना कहीं ठिकाने लगाएगा, ही तो अंतिम संस्कार। रोके गा करके किसी भी प्रकार 2 संस्कार, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार, बाकी जितने हमारे जीवन के संस्कार हैं वो केवल नाम मात्र के रह गए। कहने के लिए हम हिंदू और सनातनी हैं, एक भी संस्कार विधि पूर्वक वेद शास्त्र की विधि से नहीं होता। संस्कारों के नाम तक लोगों के नहीं मालूम कितने संस्कार। ये भारतीय विज्ञान, वैदिक संस्कृति बहुत ही वैज्ञानिक है। इसकी वैज्ञानिकता को समाज को समझना होगा, और नहीं समझेंगे तो बहुत बड़ी हानि होगी और हम पश्चाताप भी नहीं करने लायक बचेंगे। बंधुओं, ये भारतीय संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में जो संस्कारों की महत्ता है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। संस्कार का मतलब होता है किसी चीज को ठीक ठाक करना, उसे सुव्यवस्थित करना, इसी का नाम संस्कार है। जैसे बिस्तर पे आपको सोना है तो आपने क्या किया, बोले बिस्तर को झाड़ा, चादर जो टेढ़ी मेढ़ी थी उसको सीधा कर दिया, तकिया जहां रखना चाहिए वहां रख दिया, कुछ ऐसी ऐसी चीजें पड़ी हैं उनको सबको आपने हटा करके वहां से व्यवस्थित कर दिया। अब उस बिस्तर का संस्कार हो गया, वो सोने लायक बन गया। उसी प्रकार ये जीवात्मा 84 लाख योनि में भ्रमण करने के बाद, कुत्ता गधा बिल्ली सब बनने के बाद, तब ये मनुष्य योनि में आता है। भगवान की जब कृपा होती है तब जीव को मनुष्य योनि मिलती है। कबहु की करी करुणा नर देहि, कबहु की करी करुणा नर देहि, कबहु की करी करुणा नर देहि। देत ईश बिनु हेतु सनेही, देत ईश बिनु हेतु सनेही, कबहु की करी करुणा नर देहि, कबहु की करी करुणा नर देहि, कबहु की करी करुणा नर देहि। भगवान जब कभी करुणा करते हैं तब मनुष्य जीवन मिलता है। इसके पहले लाखों जन्मों तक पशु पक्षी, कुत्ता बिल्ली कीट पतंग बनता रहता है ये जीव। अब इस बात को सुनकर के आजकल के पढ़े लिखे लोग कहते हैं ऐसा कैसे होगा, कहां देखा, किसने देखा, कोई जरूरी है कि हम कुत्ता बिल्ली बने थे। लेकिन सत्य है, ये जीवात्मा अनेक जोनियों में भ्रमण करने के बाद तब कहीं भगवान की कृपा होती है, तब मनुष्य जीवन में आता है। आजकल तो कुछ ऐसे नास्तिक पंथ पैदा हुए हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को अधर्म का ही उपदेश देते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, जो जीव पुरुष बना है वो पुरुष ही रहेगा, जो स्त्री है वो स्त्री ही रहेगी, जो मनुष्य है मनुष्य रहेगा, जो पशु है वो पशु ही रहेंगे। अरे बेवकूफ, अगर पशु पशु ही रहेंगे तो उन पशुओं के अंदर जो आत्मा है, उन आत्मा ने क्या अपराध किया था कि परमात्मा उनको सदा पशु ही बनाता रहेगा? इसका मतलब परमात्मा दोषी है। और इन मनुष्यों ने कौन बहुत अच्छे काम कर लिए कि इनको बार बार मनुष्य ही भगवान बनाते रहेंगे? अगर इस तरह की व्यवस्था हो जाएगी तब तो साफ गड़बड़ हो जाएगा। अंधेर नगरी चौपट राजा टकासेर भाजी, टकासेर खा जा, कोई हिसाब ही नहीं। ये तो भगवान की मनमानी हो जाएगी कि जिसको चाहा उसको कुत्ता बना दिया, जिसको चाहा गधा बना दिया, जिसको चाहा मनुष्य बना दिया, और जिसको एक बार मनुष्य बनाया वो मनुष्य ही बनता रहे, और जो पशु बना वो फिर जन्म जन्मांतर तक पशु ही रहे, वो कभी मनुष्य न बने। ऐसी दुर्व्यवस्था परमात्मा की व्यवस्था में नहीं होती। ऐसा कहने वाले जो कुतर्की हैं वो महामूर्ख। वास्तविक लोकतंत्र की व्यवस्था तो हमारे भगवान की व्यवस्था में, ठाकुर जी की व्यवस्था, भगवान की व्यवस्था में विशुद्ध लोकतंत्र है। कहीं किसी के साथ पक्षपात नहीं है, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं है। आप अपने अपने कर्म करो और कर्म के अनुसार फल प्राप्त करते रहो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो और समय आने पर तुम्हें फल दिया जाएगा, और उस फल के अनुकूल तुम्हें सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा। तुम्हें विचार करना है तुमको क्या करना है। भगवान किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करते। तो ये जीव लाखों योनियों में पशु पक्षी बनने के बाद तब मनुष्य योनि में आया। भगवान की जब कृपा हुई, उसके किसी जन्म के पुण्य को, किसी विशिष्ट धर्म को, किसी विशिष्ट उसके कर्म को देखकर भगवान ने विचार किया चलो इसको एक बार फिर अवसर देते हैं मनुष्य बनने का। तब मनुष्य बनने का ये अवसर मिला। कबहु की करी करुणा नर देहि, कोट्यन कोटि शत जन्मशु मानुषत्वम। करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। इसीलिए भागवत में प्रहलाद जी असुर बालकों को जब उपदेश करते हैं सप्तम स्कंद में, तो प्रहलाद जी असुर बालकों से कहते हैं, असुर बालकों, ये तुमको मनुष्य जीवन मिला है, ये भगवान की कृपा हुई है, बहुत दुर्लभ है। दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। प्रहलाद जी कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, बड़ी मुश्किल से मिला है, इसका दुरुपयोग मत करो। और जिन संसार के लोगों के लिए, संसार के इस दिखने वाले चाकचक्य के लिए तुम धर्म को पीछे छोड़कर विपरीत आचरण करोगे, अंत में कोई काम नहीं आएगा और तुम्हारा समय बर्बाद हो जाएगा, चला जाएगा। इसलिए मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ। अब अनेक जन्मों में भ्रमण करने के बाद जीवात्मा जब मनुष्य योनि में आया तो शरीर तो मनुष्य का मिल गया, और वो आत्मा अनेक जन्मों तक
कुत्ता बिल्ली पशु गाय गधा सब बन करके घूम करके वो जीव आया है। अनेक जन्मों से उस जीव के अंदर पशुता के संस्कार है, क्योंकि वो अनेक जन्मों तक पशु बना रहा। जो काम आप लगातार करते रहोगे, बार बार करते रहोगे, उसी कर्म का अभ्यास बन जाएगा, उसी कर्म में प्रवृत्ति बन जाएगी, वही मन की भावना बन जाएगी और वही आपके विचार में रहेगा। तो अनेक जन्मों में कुत्ता बिल्ली गधा पशु पक्षी बनते बनते इस जीवात्मा के अंदर वो पशुता के ही संस्कार बने थे। पशु ने जो काम किया वही बुद्धि वही संस्कार उसके अंदर था। अब जब मानव शरीर मिल गया, मनुष्य का शरीर मिला, तो शरीर तो मनुष्य का मिल गया लेकिन वो संस्कार सब पशु वाले ही हैं अनेक जन्मों के। तब शास्त्र ने कहा भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगा, शरीर मनुष्य का मिला लेकिन संस्कार जो पिछले हैं वो सब पशु के हैं। अब ये मानव बनकर के मनुष्य वाले संस्कार से कैसे युक्त हो, इसके अंदर मानवता के संस्कार कैसे आवे, पशुता के संस्कार मिट जाएं और मानवता के संस्कार इसके अंदर स्थापित हो जाएं, इसका क्या उपाय होगा। तो वेदों ने विधान किया, शास्त्र ने विधान किया कि जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत इसके जीवन में काल काल में एक एक खंड में एक एक समय पर विविध प्रकार के संस्कार होते जाएंगे, तो इसके जो पशुता के संस्कार हैं वो छूटते चले जाएंगे। इसलिए मानव जीवन में संस्कार की महत्ता बताई। गर्भ में बालक आवे तो गर्भ का संस्कार, जन्म लेते ही जात कर्म संस्कार, फिर नामकरण संस्कार, फिर अन्नप्राशन संस्कार। अब उसको अन्न खिला रहे हैं। पहली बार जब मनुष्य जीवन में आवे तो उसको जब अन्न खिलाया तो उसका संस्कार, क्यों बोले अरे संस्कार की क्या जरूरत, ऐसे खिलाओ खा लेगा। बोले अनेक जन्मों तक उसने गंदी चीजें खाई हैं, अब मानव जीवन में पवित्र चीज खाए, अन्न खाए, शुद्ध वस्तु को उसे खाना है, तो वह खाने की प्रवृत्ति उसके अंदर पैदा हो, गंदी चीजों को खाने की प्रवृत्ति नष्ट हो और शुद्ध पवित्र चीज खाने की प्रवृत्ति उसके अंदर पैदा हो। इसलिए खिलाते समय भी संस्कार करना पड़ता है। पहली बार खिलाना है तो संस्कार करके खिलाओ, विधि करके खिलाओ, उस नियम से खिलाओ, तो उसके अंदर पवित्र वस्तु खाने की ही संस्कार जागृत होंगे। इस प्रकार से जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत समय समय पर अनेक संस्कारों का शास्त्र ने विधान किया। उन संस्कारों से हम धीरे धीरे जब शुद्ध होते होते पवित्र होते जाते हैं, पशुता के संस्कार हमारे जीवन के मिट जाते हैं, तब हमारी मानवता सफल हो जाती है, मनुष्य बनना हमारा सफल हो जाता है। इसलिए इन संस्कारों की आवश्यकता है। समय समय पर सारे संस्कार होते। आज ये सारे संस्कार लुप्त हो गए। न किसी का मुंडन संस्कार विधि पूर्वक होता है, न किसी का अन्नप्राशन संस्कार विधि पूर्वक होता है, न यज्ञोपवीत संस्कार विधि पूर्वक होता है, विवाह संस्कार भी विधि पूर्वक नहीं होता, केवल तमाशा होता है। पांडाल लगाओ, बिजली सजाओ, आतिशबाजी करो, बढ़िया भोजन बनवाओ, डांस की व्यवस्था हो, सब व्यवस्था होगी, लेकिन जो संस्कार मूल है, आज वर वधू एक होंगे और शास्त्र उनको एक साथ जीवन जीने की प्रेरणा देगा, उसके लिए जो विधियां हैं उन विधियों का पालन नहीं करते, नहीं हो पाता। इस प्रकार से हमारे जीवन के सारे संस्कार मिटते जा रहे, इसीलिए हम संस्कारहीन होते जा रहे। मानव जीवन संस्कारहीन हो जाएगा तो मानव शरीर से तो हम मानव रहेंगे, लेकिन हमारे अंदर दानवता व्याप्त हो जाएगी, पशुता के संस्कार व्याप्त होते हैं। भगवान श्री राम अवतार लेकर के लीला करते हैं, भगवान को किसी संस्कार की आवश्यकता नहीं। प्रश्न यही, हमारे आपके लिए संस्कार की आवश्यकता है। भगवान कुछ भी बने, भगवान चाहे कछुआ बन जाए, चाहे मछली बन जाए, चाहे सूकरा अवतार ले लें, चाहे नरसिंहावतार ले लें, वो परम दिव्य हैं, उनके अंदर किसी पशुता का संस्कार नहीं आ सकता। वो तो सदा दिव्य हैं, शुद्ध हैं, मुक्त हैं, पवित्र हैं, कल्याणमय हैं। लेकिन ऐसे भगवान भी अवतार लेकर के जब राम रूप में, कृष्ण रूप में आते हैं तो उनके भी संस्कार होते हैं। क्यों बोले समाज को उपदेश मिलेगा। भगवान को कौन संस्कार की जरूरत है? भगवान का कोई संस्कार न हो फिर भी भगवान परम शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है, उन्हें किसी संस्कार की अपेक्षा नहीं है। लेकिन फिर भी समाज को उपदेश देने के लिए भगवान लीला करते हुए सभी संस्कारों को ग्रहण करते। जब कुमार हुए तो इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। भये कुमार जमहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। माता पिता ने इनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। यज्ञोपवीत संस्कार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्ण का होता है और केवल पुरुषों का, स्त्रियों का यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता, क्योंकि शास्त्र ने स्त्रियों के लिए यज्ञोपवीत का विधान नहीं किया। लेकिन आजकल कुछ पाखंडी लोग हैं जो स्त्रियों को भी यज्ञोपवीत पहना देते हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी। यही सब समझना है कि आज धर्म के नाम पर अधर्म कितना परोसा जा रहा है। इस धर्म अधर्म का अंतर समझने की आवश्यकता, नहीं तो धर्म करते हुए आप अधर्म के मार्ग पर चले जाएंगे। ये बड़ी विडंबना है कलयुग की। कलयुग की ये सबसे बड़ी विडंबना है कि इस कलयुग में अधर्म सीधे नहीं आएगा। अधर्म सीधे आएगा तो आप अधर्म का त्याग कर दोगे, अरे भाई ये तो अधर्म है। तो कलयुग में अधर्म जो है वो धर्म के नाम पर आता है, धर्म का चोला ओढ़ करके आएगा। अगर आप सावधान नहीं हैं तो धर्म करते हुए आप अधर्म का वर्ण कर लेंगे। इसलिए धर्म को भी बहुत सूक्ष्म दृष्टि से समझने की आवश्यकता। जिसका यज्ञोपवीत होना चाहिए उसका होता ही नहीं, और जिसके लिए शास्त्र विधान नहीं करता वो उसके लिए यज्ञोपवीत का विधान, यही अधर्म है। भगवान श्री राम का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गुरुकुल में पढ़ने गए। अब तो ये स्थिति है कि आजकल जिसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है वो भी यज्ञोपवीत नहीं पहनते, उतार के फेंक देते।
भी कल परसों ही कोई व्यक्ति मेरे पास आया, ब्राह्मण देवता थे, दीक्षा लेने के लिए आया। हमने पूछा नाम तो बताए ब्राह्मण है। हमने कहा यज्ञोपवीत, बोले महाराज क्या करें, नियम का पालन नहीं होता इसलिए नहीं पहनते। हमने कहा किसने कह दिया आपको? बोले लोग कहते नियम का पालन न हो तो न पहनना चाहिए। हमने कहा लोगों की बात मानोगे कि शास्त्र की बात मानोगे? धर्म में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सड़क छाप व्यक्ति कहेगा, कोई व्यक्ति कहेगा तो उसकी बात प्रमाण होगी? भाई आप बीमार होते हो तो किसकी सलाह लेते हो? बोले किसी अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर की सलाह लेते हो, हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है क्या करना है। रास्ते चलते आदमी की सलाह मानोगे? रास्ते चलते आदमी की सलाह मानोगे तब तो मर जाओगे, तब तो ठीक भी नहीं होगे। उसके लिए तो आप MBBS MS अच्छे डॉक्टर के पास जाकर के, एम्स के डॉक्टर के पास जाकर के सलाह लोगे और वो जो कहेगा वो करोगे। और धर्म के विषय में, बोले धर्म के विषय में कोई आदमी कुछ कह दे वो आप कर लोगे? उसके लिए भी नियम है। धर्म में भी किसकी बात मानी जाएगी? जो धर्म का वेत्ता हो, जो धर्म को जानता हो, ऐसे व्यक्ति की सलाह धर्म के संदर्भ में माननी चाहिए, सबकी सलाह नहीं माननी चाहिए। कोई व्यक्ति कहते जनेऊ का नियम पालन नहीं करते हो तो जनेऊ नहीं पहनना, उसकी बात मान करके आपने जनेऊ फेंक दिया। यज्ञोपवीत तो सदा कंधे पर रहना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तो यज्ञोपवीत के बिना एक क्षण व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। जैसे तिलक सदा धारण किया जाता है, तिलकम तो सदा धार्यम नरा यज्ञोपवीतवत, जैसे यज्ञोपवीत सदा धारण किया जाता है उसी तरह तिलक भी सदा धारण किया जाता है। तो यज्ञोपवीत सदा धारण करना चाहिए। कभी भी यज्ञोपवीत उतार करके फेंकना कि हम नियम का पालन नहीं कर पाते इसलिए नहीं पहनते, ये महान अपराध। तो ये सारे संस्कार हमारे जो है क्षीण हो रहे हैं, ये संस्कार बचे तभी सनातन धर्म। भगवान श्री राम का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, माता पिता और गुरुजनों ने यज्ञोपवीत संस्कार किया और फिर यज्ञोपवीत संस्कार के बाद भगवान श्री राम गुरुकुल में पढ़ने गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। राम जी, लक्ष्मण जी, कुमार भरत और शत्रुघ्न चारों भाई गुरुकुल में पढ़ने गए। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल में जाकर वेद शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करना, धर्म की शिक्षा प्राप्त करना, यही नियम। यज्ञोपवीत संस्कार ज्ञान का संस्कार है। वेदादि शास्त्र पढ़ने की योग्यता प्राप्त हो, इसीलिए यज्ञोपवीत संस्कार करके तब गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा जाता है। राम जी भी गुरुकुल में गए पढ़ने के। श्री दशरथ जी चाहते तो गुरुदेव वशिष्ठ को यहीं बुला लेते, क्योंकि वशिष्ठ जी तो रोज वहीं आते थे दशरथ जी के महल में, दरबार में बैठते थे, धर्म अधर्म का निर्णय करते थे, शास्त्र की कोई चर्चा हो तो निर्णय वशिष्ठ जी देते थे। तो राम जी को पढ़ने के लिए गुरु जी के घर जाने की क्या जरूरत थी? यहीं गुरु जी पढ़ा देते जब गुरु जी घर में ही रो जाते हैं। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, गुरु जी के आश्रम में जाकर के पढ़ रहे हैं। यही सुंदर व्यवस्था है। ये नहीं कि राजा के बेटे हैं तो इनके लिए कोई स्पेशल व्यवस्था हो ना, चाहे राजा का बेटा हो चाहे रंक का बेटा हो, सभी गुरुकुल में जाकर के एक नियम से पढ़ेंगे, तब समाज में समरसता उत्पन्न होती। आज सामाजिक समरसता के लिए और परस्पर सौहार्द के लिए सम्मेलन किया जाता है, भाईचारा सम्मेलन किया जाता है। तो भाईचारा सम्मेलन करने से, समरसता सम्मेलन करने से समरसता नहीं आएगी। समरसता और भाईचारा और सौहार्द तो तब उत्पन्न होगा जब हमारी व्यवस्था सुंदर होगी। एक तरफ तो आप ये व्यवस्था करोगे कि गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े और मिड डे मील की खिचड़ी खाए और थाली बजावे, और अमीर का बेटा कॉन्वेंट में जाकर के पढ़े, तब समाज में कहां समरसता होगी? दोनों की मानसिकता में अंतर होगा, संस्कार में अंतर होगा। पढ़ने के बाद वो बड़े पद पर जाएगा, वो साधारण नौकर बनेगा, दोनों की दूरियां सदा बनी रहेंगी, समरसता कभी हो ही नहीं सकती। तब बोले शिक्षा ही समाज का मूल है और शिक्षा व्यवस्था सबके लिए समान होनी चाहिए, समान शिक्षा नीति होनी चाहिए, सभी समान रूप से पढ़ें और बढ़ें। इसीलिए वैदिक व्यवस्था के अंतर्गत पढ़ने के लिए सबके लिए एक ही व्यवस्था, एक ही गुरुकुल में सब पढ़ने जाएगा। जिस गुरुकुल में भगवान श्री कृष्ण ने अध्ययन किया उसी गुरुकुल में सुदामा जैसे दरिद्र ब्राह्मण ने भी अध्ययन किया। अलग गुरुकुल नहीं था, एक ही गुरुकुल में। जिस गुरुकुल में साधारण बालक अयोध्या के पढ़ते थे वशिष्ठ जी के गुरुकुल में, उसी गुरुकुल में चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र भगवान श्री राम पढ़ने गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। और उन्हीं के साथ खेलना कूदना। और वो शिक्षा व्यवस्था कितनी सुंदर थी, वैदिक शिक्षा व्यवस्था, कि एक पैसे फीस नहीं देनी है। आज की शिक्षा देखो, बच्चा अभी स्वयं बैठने लायक भी नहीं, वो अपने से उठ बैठ नहीं सकता, उसी समय से स्कूल की व्यवस्था हो गई, उसी समय से स्कूल भेजना शुरू कर दिया। और वहां केवल उसको उठाया बैठाया जाएगा, चलना बोलना सिखाया जाएगा, दिन भर वो खेलेगा और उसके लिए भी फीस देनी, शुल्क देना। और वहां से लेकर के उच्च शिक्षा पर्यंत शुल्क देकर के ही पढ़ाई होगी। अगर विद्या धन से प्राप्त होगी
तो हर व्यक्ति विद्या का अधिकारी नहीं रह जाएगा, क्योंकि गरीब के पास धन नहीं होगा, वो कहां से विद्या प्राप्त। आज यही व्यवस्था है। अमीर व्यक्ति अपने बच्चे को इंजीनियर और डॉक्टर बना सकता है, लेकिन गरीब व्यक्ति अपने बच्चे को इंजीनियर डॉक्टर नहीं बना सकता, चाह करके भी नहीं बना सकता। क्यों बोले, ज्यादा से ज्यादा इंटरमीडिएट तक वो पढ़ा पाएगा और उसको ज्यादा से ज्यादा वो स्नातक की पढ़ाई करा पाएगा। उसकी आगे की पढ़ाई के लिए जो डोनेशन देना होगा, फीस देनी होगी, कहां से लाएगा? नहीं पढ़ा सकता। सरकार भी उतना नहीं देगी, सरकारें तो केवल कहती हैं। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसमें इतना बड़ा अंतर हो और धन से शिक्षा प्राप्त हो, वह शिक्षा सबके लिए हो ही नहीं सकती। और जब शिक्षा सबके लिए नहीं होगी तो निश्चित रूप से समाज में भेद पैदा होगा और वही विद्रोह और भेद का कारण बनेगी और समाज में विघटन होगा। इसीलिए आज भी समाज में कितने वर्ग हैं, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, अनेक प्रकार के वाद उत्पन्न हुए और इन सब वाद के मूल में जो कारण है वो कारण केवल शिक्षा का भेद, शिक्षा की असमानता, और इसके कारण ही समाज में अनेक प्रकार के विद्वेष और भेद उत्पन्न हुए। भगवान श्री राम के राज्य में वैदिक व्यवस्था में क्या व्यवस्था है? बोले सब एक ही गुरुकुल में पढ़ने जाए। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब। एक पैसा फीस नहीं देंगे। कहीं किसी गुरुकुल में फीस की व्यवस्था नहीं थी। क्यों? बोले फीस की व्यवस्था हो जाएगी तो सब कहां दे पाएंगे, इसलिए आओ और पढ़ो। बोले तो गुरुकुल कैसे चलेगा? कुछ तो व्यवस्था होगी, मेंटेनेंस खर्चा कैसे निकलेगा? बोले उसके लिए व्यवस्था यह है कि जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं वो गुरु जी के आश्रम में सेवा करें, सेवा का काम उन्हीं को करना। बोले सेवा तो वो कर लेंगे, भोजन कहां से मिलेगा? बोले वही लोग जाएं और भीख मांग करके ले आवें और उसी से आश्रम में भोजन की व्यवस्था चले। इसीलिए ब्रह्मचारी भिक्षा मांगते थे। आज भी यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो यज्ञोपवीत संस्कार में वो ब्रह्मचारी भिक्षा मांगता है, भगवत भिक्षाम नहीं। वो भिक्षा केवल यज्ञोपवीत के समय ही नहीं मांगी जाती। वो नियम है कि यज्ञोपवीत के बाद अब आप गुरुकुल में पढ़ने जा रहे हैं, अब जब तक आपकी पढ़ाई होगी रोज आपको भिक्षा मांगना है। सवेरे नहा धो करके संध्या वंदन करने के बाद भिक्षा मांग करके वो भिक्षा ला करके गुरु जी के चरणों में रख दो और फिर पढ़ो। दूसरे दिन सवेरे फिर भिक्षा मांग करके लाओ और गुरु जी के चरणों में रख दो, पढ़ो। इस प्रकार ब्रह्मचारी स्वयं भिक्षा मांग करके लाते और गुरु जी के चरणों में समर्पित करते और उसी भिक्षा से उनका पोषण होता और गुरु जी उनको अध्ययन कराते। क्योंकि गुरु जी भिक्षा मांगने जाएंगे तो पढ़ाएंगे कब? इसलिए मांग करके लाना और ब्रह्मचारियों का काम होता था। और इससे समाज को कितनी बड़ी प्रेरणा मिलती थी। समाज के लोग श्रद्धा से देते थे, बच्चे आए हैं, पढ़ते हैं, इनको दिया जाए। और तब विद्यालय चलते थे। और पढ़ने वाले वे बच्चे जब समाज से भीख मांग करके ला करके और भोजन करके पढ़ते थे तो उनके अंदर क्या संस्कार होता था? संस्कार ये होता था कि समाज की रोटी खा करके, समाज के दिए हुए टुकड़े पर पल करके हमने ज्ञान प्राप्त किया है, इसलिए मेरा ज्ञान समाज के कल्याण के लिए हो। तब वह ज्ञान समाज के कल्याण के लिए होता था। आज का ज्ञान समाज कल्याण के लिए नहीं होता। बाप ने खेत संपत्ति घर मकान सब बेच करके अपने बेटे को डॉक्टर बनाया तो बेटा सोचता है ये पढ़ाई हमने जो पढ़ी है बाप के पैसे से पढ़ी है, अब चाहे समाज के लोग मरे चाहे तड़पे, हमको तो इतना पैसा कमा करके निकालना ही निकालना, वो तो खून चूस करके निकालेगा। ये सारी बातें हैं महाराज। तो समाज की रोटी खा करके जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है तो उसके अंदर वो संस्कार होता है कि हम अपने ज्ञान के द्वारा सारे समाज का कल्याण करें, लोगों का भला करें। तब भला करने की, भलाई करने की, परहित करने की भावना उत्पन्न होती है और यही सबसे बड़ा धर्म है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ये परहित की भावना तभी उत्पन्न होती। इसीलिए आज भी जो गुरुकुल की पद्धति से पढ़ करके निकलते हैं वे लोग आज भी समाज के लिए कार्य करते हैं, समाज में संगठन स्थापित करते हैं, समाज को शिक्षा देते हैं, समाज को धर्म के मार्ग पर लगाते हैं। वो अपने ज्ञान का, अपनी शक्ति का समाज के लिए उपयोग करते हैं। ये हमारी परंपरा है। भगवान श्री राम भी गुरुकुल में पढ़ने गए। चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं लेकिन उनको भी भीख मांगना पड़ा। राम जी भी सवेरे भिक्षा मांगते, चारों भाई जाकर के भवति भिक्षाम देहि, किसी गृहस्थ के घर में जाकर। अयोध्या की गलियों में लोग सवेरे सवेरे उठ करके प्रतीक्षा करते थे। राम जी ब्रह्मचारी बन गए हैं, गुरुकुल में पढ़ने गए हैं, आज शायद इसी गली में आ जाए भिक्षा लेने के लिए तो हमको दर्शन हो जाएगा, हम कृतार्थ हो जाएंगे। और राम जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई और गुरुकुल के अन्य छात्र मंडली बना करके जब भिक्षाचरण करने के लिए करते तो अयोध्या के लोग ये झांकी को देख करके कृतकृत्य हो जाते और तब भिक्षा लेकर के चारों भाई गुरुकुल में जाकर गुरुदेव को समर्पित करते। गुरु जी की गाय जो थी नंदिनी, उसकी सेवा करते महाराज। रामायण में तो केवल 2 चौपाइयां लिखी हैं यहाँ पर। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। भय कुमार जब ही संभ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। 2 चौपाइयों में ही उनके अध्ययन का वर्णन है, लेकिन सारी लीलाओं का चिंतन करो। गुरुकुल में रहकर भगवान श्री राम वशिष्ठ जी की गाय चराते हैं, गुरु जी के गाय को चारा खिलाते हैं, गाय का गोबर उठाते हैं, गऊ की सेवा करते हैं। और नंदिनी की सेवा करने से, गौ की सेवा करने से और गुरु जी की सेवा करने से, गुरु जी की आज्ञा का पालन करने से अल्पकाल में ही समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। विद्या पढ़ने से नहीं आती, विद्या गुरु की कृपा और श्रद्धा और समर्पण से प्राप्त होती है। विद्या तो दिव्य ज्ञान है,
पोथी में लिखी हुई जो बातें हैं, किताबों में जो छपी बातें हैं, वो तो काला अक्षर है। जितने अक्षर होते हैं सब काले ही होते हैं। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि जो स्वयं काला है वो किसी के दिल में क्या उजाला करेगा। अक्षर तो सब काले हैं, ये अक्षर उजाला नहीं करते और इनके पढ़ने से भी उजाला नहीं होता। अगर पढ़ने की बात करो तो पुस्तक जहां छपती है, जिस प्रेस में किताब छपती है, उस प्रेस में एक एक अक्षर को पढ़ पढ़ करके वो छापने वाला व्यक्ति लगाता है, लेकिन उस छापने वाले व्यक्ति से पूछो किताब में क्या लिखा है, उसको कुछ नहीं मालूम होता, उसको कोई ज्ञान नहीं होता। वो तो जीवन भर किताबें छापता रह जाता है और उसी किताब को पढ़ करके बड़े बड़े ज्ञानी बन जाते हैं। अगर उन अक्षरों को पढ़ लेने से, उन काले अक्षरों को देख लेने से ही ज्ञान हो जाता तो छापने वाला तो रोज देखता, उसको क्यों नहीं ज्ञान हुआ। तो कहने का भाव कि ज्ञान गुरु की कृपा से, सेवा से और समर्पण से और श्रद्धा से प्राप्त होता है। इसीलिए गीता में भगवान ने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संजते इंद्रिया। जब श्रद्धावान होगा व्यक्ति तभी उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी और तब बोले अल्पकाल में ही ज्ञान प्राप्त हो जाए। ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता हो जाए, पात्रता उत्पन्न हो जाए, ज्ञान तो तैयार है। हमारे यहां शास्त्रों में लिखा है कि जब कोई ब्रह्मचारी बनकर वेद शास्त्र का अध्ययन करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में जाता है तो सारी विद्याएं मूर्तिमान होकर के प्रतीक्षा करती रहती है, ये आवे और मैं इसके अंदर प्रवेश कर जाऊं। अब आपको अपनी योग्यता संपादित करनी है कि हमारे अंदर वो योग्यता संपादित हो जाए। विद्याएं तो स्वतः आने के लिए तैयार बैठी हैं। आगे राम जी की कथा में प्रसंग आएगा, जब अयोध्या से विश्वामित्र जी के साथ चले तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम मैं तुम्हें विद्या देना चाहता हूं। राम जी की योग्यता को देखकर सारी विद्याएं तैयार हो गई, हम राम जी के अंदर जाना चाहते हैं। विश्वामित्र जी ने संकल्प करके सारी विद्याएं दी, सारी विद्याएं मूर्तिमान होकर के प्रकट हो गई। ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, दिव्यास्त्र, वारुणास्त्र, जितने अस्त्र शस्त्र थे समस्त विद्याएं मूर्तिमती होकर के सामने खड़ी हो गई, प्रार्थना करने लगी, हमें स्वीकार कर लो। राम जी ने कहा, सब विद्याओं को प्रणाम किया और कहा, आओ मेरे मन में प्रतिष्ठित हो जाओ। और उसी क्षण सारी विद्याएं राम जी के मन में जाकर के प्रतिष्ठित। तो भगवान श्री राम गुरुकुल में पढ़ने गए, भिक्षा मांग करके लाते हैं और ला करके गुरु जी को देते हैं और फिर गुरु जी के चरणों में अध्ययन करते हैं। गुरु जी की गाय चराते हैं, नंदिनी की सेवा करते हैं। इस प्रकार से गुरु जी के आश्रम में रहकर चारों भाइयों ने ज्ञान प्राप्त किया। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। अल्पकाल में ही समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। और अब आगे गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि भगवान श्री राम गुरुकुल में पढ़ने गए तो भगवान को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान तो साक्षात ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान अखंड एक सीताबर, सीताबर रघुनंदन अखंड ज्ञान। उन ज्ञान स्वरूप भगवान को, परमात्मा को ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो शिक्षा दे रहे हैं जगत कि इस प्रकार तुम्हें भी गुरुकुल में जाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यहां पर गोस्वामी जी लिखते हैं कि चारों वेद भगवान के श्वासभूत हैं। चारों वेद जो ज्ञान के मूल हैं, जिन चीजों को हम प्रत्यक्ष और अनुमान से भी नहीं जान सकते, उन चीजों को हम वेद के द्वारा जानते हैं। यही वेद की वेदता है। स्मृतिकारों ने कहा कि प्रत्यक्षेणानु विद्यावा यस्तु पायो न विद्यते। प्रत्यक्ष और अनुमान के द्वारा भी जिस वस्तु का ज्ञान नहीं होता, उन वस्तुओं का ज्ञान वेद के द्वारा होता है। तस्मात् वेदस्य वेदता, इसीलिए वेद की वेदता, इसीलिए वेद को वेद कहा जाता है कि जिन चीजों को हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते, अनुमान से भी नहीं जान सकते, उनको जानने के लिए, अलौकिक विषयों को जानने के लिए वेद की आवश्यकता। और वो चारों वेद क्या हैं? बोले वो चारों वेद भगवान के श्वासभूत हैं। परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद जो श्वास लेते हैं, उनके श्वास की जो ध्वनि है वही वेद है। यस्य निश्वसितम वेदाः, चारों वेद जिसके श्वासभूत हैं। ऐसे भगवान श्री रघुनाथ जी वेद पढ़ने के लिए गए। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, चारों वेद जिसके श्वास हैं, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। ऐसे भगवान गुरुकुल में पढ़ने गए, ये भगवान का कौतुक है, भगवान की लीला है। और गुरुकुल से पढ़ करके चारों भाई आए, अल्पकाल में समस्त योग्यताएं प्राप्त कर ली और अब अयोध्या में रहकर अपने पिताजी के साथ, पिताजी के राज्य कार्य में भगवान सहयोग करने लगे। अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए पिता के राज्य कार्य में सहयोग करते। पिताजी जैसा कहते राम जी उनकी आज्ञा का पालन करते। और जब समय मिलता तो अपने सखाओं के साथ भगवान क्रीड़ा करते। कौन सी क्रीड़ा? बोले साधारण खेल और क्रीड़ा तो करते ही करते, लेकिन राम जी मृगया करने के लिए जाते, शिकार करने के लिए जाते। ये क्षत्रियों का धर्म है मृगया धर्म, इसलिए भगवान श्री राम भी अपनी सखा मंडली को लेकर के
मृगया करने के लिए वन में जाते हैं। बंधु सखा संग ले बुलाई बन विद्यालित खेलई जाई बंधु सखा संग ले बुलाई बन मृगयालित खेलई जाई पावन मृग मारई जिय जानी दिल प्रतिन पई दिखावई आनी पावन मृग मारई जिय जानी दिल प्रतिन पई दिखावई आनी मृग राम बाण के मारे ते तन तज सुर लोक सिधारे के मृग राम बाण के मारे ते तन तज सुर लोक सिधारे बंधु सखा संग ले बुलाई बन मृगयालित खेलई जाई बन मृगयालित खेलई जाई बन मृगयालित खेलई जाई। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, अपने बंधुओं को, अपने सखाओं को राम जी बुला लेते और उनको सबको लेकर के राम जी मृगया करने के लिए जाते। मृगया क्या है? बोले क्षत्रियों का एक धर्म है, राजाओं का धर्म है। जंगल में जाकर जो हिंसक पशु हैं, जिनके द्वारा अन्य पशुओं को पीड़ा उत्पन्न होती है, अथवा जंगल के वे हिंसक पशु जो नगर के क्षेत्र में, गांव के क्षेत्र में आकर जनहानि करते हैं, ऐसे हिंसक पशुओं का शिकार करना। और जो मृग कस्तूरी मृग हैं, जिन मृगों की कस्तूरी परिपक्व हो गई है और वो कस्तूरी के परिपक्व हो जाने के कारण अल्पकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि जिन मृगों की कस्तूरी परिपक्व हो जाती है वे मृग ज्यादा दिन जीवित नहीं रहते। उस मृग कस्तूरी की सुगंध के कारण व्याकुल होकर के वो बन बन भटकते रहते। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाहि, बन बन भटक भटक कर अपने जूथ से, अपने समूह से विलग हो जाते हैं और अंत में कुछ ही दिनों में उनकी स्वतः मृत्यु हो जाती है। और स्वतः मृत्यु होने पर उनकी वो बहुमूल्य कस्तूरी भी नष्ट हो जाती, किसी को प्राप्त नहीं होती। इसलिए शास्त्र ने क्षत्रियों के लिए संविधान किया कि वो जंगल में जाकर के मृगया करें, ऐसे कस्तूरी मृग का शिकार करें, क्योंकि वो स्वतः मृग मर जाएंगे कुछ दिन में। उससे पहले अगर उनका शिकार कर लिया गया तो वो कस्तूरी प्राप्त हो जाएगी, जो औषधि में प्रयोग आएगी, पूजा में प्रयोग आएगी, वो बहुत ही बहुमूल्य वस्तु होगी। इसलिए राजा लोग, क्षत्रिय लोग शिकार करते, मृग का शिकार करते और वह कस्तूरी ला करके देवताओं के पूजन में, यज्ञ में, अनेक प्रकार की विविध औषधियों में उनका प्रयोग होता। और उस मृग का जो चर्म, वह चर्म निकाल करके ऋषि मुनियों को दे देते। मुनि महात्मा लोग उस चर्म पर बैठ करके भजन और साधना करते। उस मृग के चर्म पर जब ऋषि मुनि महात्मा लोग साधना करेंगे तो उनकी साधना का जो फल होगा, उस फल का कुछ अंश उस मृग को भी प्राप्त होगा, उस मृग का भी कल्याण होगा। क्योंकि जिसके द्वारा जो वस्तु दी जाती है, जिसकी सेवा जिस कार्य में लगती है, वह भी पुण्य का भागी बनता है। इसीलिए हमारे यहां सनातन धर्म में कहते हैं, जिसका चून उसका पुण्य, जिसका चूना लगेगा उसी को पुण्य मिलेगा। आप जितना अंश पुण्य कार्य में सहयोग करेंगे, आप उतने अंश के भागीदार होंगे। जितना शेयर आपका होगा उतना आपको मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। इसीलिए सनातन धर्म में सबकी सहभागिता तय की गई। यज्ञ होगा तो यज्ञ कैसे होगा? तो सबको पुण्य मिले, केवल यज्ञ करने वाले को पुण्य न मिले, सबको पुण्य मिले। वे कैसे पुण्य सबको मिलेगा? बोले लकड़हारा लकड़ी लेकर के आएगा, उसकी लकड़ी से यज्ञ होगा, इसलिए उसको पुण्य मिलेगा। छप्पर बनाने वाला, छाने वाला, फूस की झोपड़ी बनाने वाला कारीगर आकर के यज्ञ मंडप बनाएगा, उसमें यज्ञ होगा तो उसको भी पुण्य मिलेगा। मिट्टी का बर्तन बनाने वाले कुम्हार के द्वारा लाए गए मिट्टी के बर्तन से कलश स्थापित होंगे, पूजन होगा, उसको पुण्य मिलेगा। गाय के दूध, दही, घी का प्रयोग होगा, उस गऊ को भी पुण्य मिलेगा। उस गऊ के शरीर में जो आत्मा है उसकी भी उत्तम गति होगी। जिन वनस्पतियों का उपयोग किया जाएगा, इन वृक्षों के अंदर भी जीवात्मा होती, वृक्षों के अंदर भी जीवात्मा है। ये अपने पाप के कारण जड़ योनि को प्राप्त हुए, इनमें भी आत्मा है। ऐसा नहीं है कि वृक्षों में आत्मा नहीं। ये बात अलग है कि आज के आधुनिक विज्ञान ने कुछ वर्ष पूर्व ये शोध किया कि वृक्षों के अंदर भी जीव होते हैं, आत्मा होती। लेकिन हमारे महर्षियों ने तो लाखों वर्ष पहले शोध कर लिया कि वृक्षों के अंदर भी आत्मा होती। और भागवत में तो कथा ही है, भगवान श्री कृष्ण ने यमरार्जुन का उद्धार किया, उन दोनों वृक्ष के अंदर दिव्यात्माएं थी, तभी तो भगवान ने उनका उद्धार किया। और वृक्षों के रूप में अपने पाप के कारण अनेक आत्माएं आकर के जड़ योनि को प्राप्त होकर के अपने कर्मों का फल भोगती। ये सब लिखा है शास्त्रों, कोई नया शोध थोड़ी होता। सब हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही शोध कर दिया है, सब लिख दिया। ये ऋषि है, ऋषि का मतलब होता है जो रिसर्च करे उसी का नाम ऋषि। वो सब रिसर्च करके लिखे हैं, इसीलिए वो ऋषि है। ऋषि का मतलब ये आज की भाषा के अनुसार, तो ऋषियों ने सब रिसर्च कर लिया। यहां तक लिखा है कि जो व्यक्ति अपने गुरु को, अपने आचार्य को, अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों को तू और
तू जैसे शब्द का प्रयोग करके उनसे व्यवहार करता है और उनके सामने अकड़ करके व्यवहार करता है, ऐसे व्यक्ति मरने के बाद शमशान के वृक्ष बनते हैं। ये लिखा है शास्त्र। गुरुम हुम कृत्य तुम कृत्य विप्राण निर्जत्य बादतः शमशाने जायते वृक्षः कंक गृद्धोपसेवितः। जो व्यक्ति अपने गुरु से, अपने श्रेष्ठ जनों से हूं करके तू करके बात करता है, सम्मान पूर्वक शिष्टाचार पूर्वक वार्ता नहीं करता, जो व्यक्ति ब्राह्मणों को अपने कुतर्क के द्वारा, साधु संत जनों को कुतर्क के द्वारा अपमानित करता है, वह व्यक्ति मरने के बाद शमशान का वृक्ष बनता है। कहां का वृक्ष? शमशान घाट का पेड़ बनता है। वहां पर वो पेड़ बनकर के प्रकट होगा। क्या होगा? बोले वहां पर मांस खाने वाले गिद्ध और कौवा उस पेड़ की डाली पर बैठेंगे और मांस खा करके उसी पर बीट करेंगे, उसी पर मलमूत्र का त्याग करेंगे, और वो शमशान का वृक्ष वहां जलने वाले मुर्दों का धुआं सूंघता पड़ा रहे, अपने पाप कर्म का फल भोगता रहे। शमशाने जायते वृक्षा कंक गृद्धोपसेविता। तो इन वृक्षों के अंदर भी आत्माएं होती हैं। अब इनका उद्धार कैसे हो? ये अपने से तो कुछ कर नहीं सकते। अब तो पाप भोग रहे हैं, वृक्ष बन गए, पड़े, न कहीं जा सकते न कहीं आ सकते हैं। तो अपने पाप से ये कैसे मुक्त हो? तो शास्त्र ने इनके लिए भी विधान किया कि मनुष्य जब यज्ञ करेंगे तो वृक्षों की विविध वस्तुओं का उपयोग होगा। आम का पत्ता लाओ, पीपल का पत्ता लाओ, दूर्बा लाओ, गूलर का पत्ता लाओ, अमुक वस्तु ले आओ। ये सारी वस्तुएं जब वृक्षों की लाई जाएंगी, उन वृक्षों का प्रयोग यज्ञ में होगा, तो उन वृक्षों के अंदर जो आत्माएं हैं उनको भी पुण्य की प्राप्ति होगी और उनको भी सदगति प्राप्त होगी। इतना बड़ा विज्ञान है महाराज। अनेक प्रकार के वृक्षों की लकड़ियों का उपयोग यज्ञ में किया जाता है। इसीलिए इन सारी वस्तुओं का उपयोग इसीलिए किया जाता है कि उनके अंदर जो आत्माएं हैं उनका भी कल्याण हो। सनातन धर्म संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण प्रकृति के कल्याण की कामना करता है। इसीलिए दुनिया में ऐसी व्यवस्था अन्यत्र कहीं नहीं, किसी मत में, किसी पंथ में नहीं। दुनिया के जितने मत पंथ हैं वो कहते हैं हम रहें बाकी दुनिया मर जाए, है? इस्लाम कहता है कि हम दुनिया में रहें बाकी जितने काफिर हैं वो मार दिए जाएं। ईसाईयत कहती है केवल दुनिया में ईसाई लोग रहें बाकी सब मार दिए जाएं। लेकिन सनातन धर्म कहता है सब लोग रहो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हो, सब अपने अपने धर्म का पालन करें और सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हुए सुख का अनुभव करें। तो संपूर्ण प्रकृति के मंगल की कामना तो सनातन धर्म करता है। तो वृक्षों के अंदर भी जो आत्माएं हैं उनका भी कल्याण हो, इसीलिए वृक्षों का भी, वनस्पतियों का भी यज्ञ में प्रयोग किया जाता है। पशु के द्वारा उत्पाद्य जो वस्तुएं हैं उनका भी पूजा यज्ञ में प्रयोग किया जाता है। हिरण की कस्तूरी का प्रयोग पूजा में किया जाएगा तो पूजा में जो पुण्य उत्पन्न होगा वो जिस हिरण की नाभि से कस्तूरी उत्पन्न हुआ उस हिरण को भी उसका शेयर मिलेगा, उसका भी कल्याण। जिस हिरण के चर्म पर, जिस व्याघ्र के चर्म पर बैठ करके महर्षि लोग तपस्या करेंगे, यज्ञ करेंगे, उस यज्ञ का पुण्य उस पशु को भी मिलेगा जिसका उपयोग चमड़े का किया गया। ये विज्ञान है और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको बताएं। एक बार की बात कभी कथा में हमने कही है। हमारे गुरुदेव भगवान पूज्य श्री ब्रह्मचारी जी महाराज एक बार माघ के महीने में हम लोग प्रयाग पहुंचे। खूब कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी। गंगा जी में जब स्नान किया तो स्नान करने के बाद गुरुजी ने कहा कि जितने कंबल हैं इस कंबल को भी गंगा जी में धो डालो। कंबल भी धुलवा दिया महाराज। अब वो कंबल काहे को सूखे जाड़ा के दिन में, माघ का महीना, वजन भी हो गया उसमें। अब गुरुजी की आज्ञा थी, कंबल धो दिया गया। सब विद्यार्थियों ने अपने अपने कंबल, सारे कपड़े सब धो डाले। कंबल को भी जब धो दिया, जबकि कंबल शुद्ध होता है, कंबल में स्पर्श का दोष नहीं होता, गुरुजी ने कहा इसको भी धो डालो। अब गुरुजी की आज्ञा तो फिर तो धुल नहीं था, धुल दिया गया, वो भीग गया। अब उसको लेकर के चले ढोते हुए। आने पर गुरुजी से हम लोगों ने पूछा, गुरुजी आपने कंबल धुलवा दिया, अब ये सूखेगा नहीं, रात में क्या उड़ेंगे? बोले चलो एक रात कट जाएगी, कोई बात नहीं, जैसे भी कटे। बोले तो इसको भिगोने की, धोने की क्या आवश्यकता थी? तो गुरुजी ने कहा कि जिस भेड़ के बाल से ये कंबल बना है उस भेड़ ने अपने शरीर के बाल को देकर के तुम्हारे शीत की निवृत्ति की, तुम्हारी ठंडी को दूर किया, तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि उस जीव का भी कल्याण हो। और गंगा की कितनी महिमा है कि मर जाने के बाद व्यक्ति के शरीर की राख भी अगर गंगा में पहुंच जाए तो उसको मुक्ति मिलती है। तो जिस भेड़ का ये बाल है, अगर ये भेड़ का बाल, ये कंबल गंगा में स्नान कराओगे तो जिस भेड़ के शरीर से ये बाल उत्पन्न हुआ उस जीवात्मा का भी कल्याण। इतनी ऊंची भावना, ऐसी उदात्त भावना महापुरुषों में। उस कंबल को भी स्नान कराया। बोले जिस भेड़ के बाल से बना होगा वो जीवात्मा कहीं भी होगा तो उसे पुण्य की प्राप्ति होगी, उसका कल्याण होगा। ये सनातन धर्म की उदात्त भावना। तो यहां सनातन धर्म में जितनी व्यवस्था है सब कहीं न कहीं जीव के कल्याण के लिए है। किस प्रकार से उस जीव का कल्याण, न समझने वाले लोगों को कमियां दिखाई पड़ती हैं। धर्म में ऐसा है, धर्म में वैसा है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों? उसके पीछे बहुत सूक्ष्म विज्ञान है। उसे समझने के लिए आपको धैर्य धारण करना होगा, मन को स्थिर करके श्रद्धा पूर्वक उसे सुनना और समझना होगा। तब भारतीय संस्कृति के सनातन विज्ञान को आप समझ पाएंगे कि ये क्या है। हर चीज के पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है, उसको आप सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। ऐसा क्यों? लोग कहते हैं महाराज इतना दूध दही घी सब उठा करके जला दिया, स्वाहा कर दिया, ये कौन सा धर्म है, गरीबों में बांट देते, सबका कल्याण हो जाता। आजकल यही तो होता।
लेकिन ये शिक्षा समाज के लोग केवल हिंदुओं के लिए, सनातन धर्मियों के लिए देते हैं, दूसरों के लिए नहीं कहते। बकरीद के दिन करोड़ों बकरों को और पशुओं को काट करके खून की नाली जो लोग बहा देते हैं, उनको कोई नहीं कहता कि तुम ये अनर्थ क्यों करते हो। और हमारे यहां सनातन धर्म में यज्ञ करो, दूध से अभिषेक कर लो, तो सभी सलाह देने के लिए चले आते हैं, कितना दूध बर्बाद कर दिया, गरीब को बांट दिया होते। भाई दुनिया के सारे गरीबों का ठेका हम ही लोगों ने ले रखा है क्या? तुम भी कुछ करो। ठीक है, गरीब की भी सेवा करनी चाहिए, हमारे यहां सब विधान, सबकी सेवा करो। समय आवे तो गरीब की भी सेवा करो, समय आवे तो भगवान की पूजा भी करो। गरीब को भी दूध दो, अन्न दो, दान करो, लेकिन भगवान की पूजा का प्रसंग आवे तो दूध से अभिषेक करना, तो वहां दूध से अभिषेक भी करो। हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन सनातन धर्म के पीछे जो कुछ है विज्ञान, वो अद्भुत है। उन पूजा पाठ की विधियों में जो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग है, उसका केवल यही कारण है कि उन वस्तुओं के माध्यम से अनेक प्राणियों का कल्याण, अनेक प्राणियों का उद्धार हो। तो भगवान श्री राम भी मृगया करने के लिए जाते, और मृगया में बंधु सखा संग ले ही बुलाई, और बन मृगया नित खेल ही जाई, पावन मृग मार ही जिए जानी। पावन मृग माने पवित्र मृग। पवित्र मृग का मतलब जिन मृगों का शिकार करने के लिए शास्त्र अनुमति देता है, शास्त्र जिसका अनुमोदन करता है, जिन मृगों का वध करने पर, उनका शिकार करने पर पाप नहीं लगेगा, ऐसे पशुओं का शिकार राम जी करते। पावन मृग मार ही जिए जानी। यह भी समझना होगा कि हर चीज धर्म नहीं होती और हर चीज अधर्म नहीं होती। एक दृष्टि से आप देखेंगे नहीं समझ पाए। किसी जीव की हत्या करना सामान्य दृष्टि से यह अधर्म है, और किसी स्थान पर वो धर्म भी। एक ही वस्तु, एक ही क्रिया, स्थान, व्यक्ति, काल और उद्देश्य के भेद से धर्म और अधर्म बन जाते हैं। एक ही वस्तु, क्रिया वही होगी, वस्तु वही होगी, लेकिन काल, व्यक्ति, स्थान और उद्देश्य का भेद होने पर वो धर्म भी बन जाएगी और अधर्म भी बन जाएगी। उदाहरण, जैसे किसी व्यक्ति को मारना पाप है, अधर्म है, लेकिन कोई अपराधी है, उस अपराधी को न्यायाधीश मृत्यु दंड देता है और जल्लाद उसे ले जाकर के फांसी के तख्ते पर चढ़ा देता है, तो उस जल्लाद को पाप नहीं लगता, क्योंकि पाप नहीं करता। वहां पर उस व्यक्ति को मार देना ही धर्म है। तो वही कहीं पर धर्म है, कहीं अधर्म है। अब जैसे पान, केवल उदाहरण दे रहे हैं आपको समझने के लिए। पान खाते हैं लोग, पान देवताओं को चढ़ाया जाता है, वो पवित्र है। पान का पत्ता देवताओं को चढ़ाया जाता है, वो पवित्र है, पूजा में उसका उपयोग होता है। गृहस्थ खाए तो उसके लिए धर्म है, गृहस्थ पान का सेवन करे उसके लिए शास्त्र अनुमति देता है, उसके लिए वो धर्म है। लेकिन अगर ब्रह्मचारी पान खाए तो उसके लिए पाप है, पान वही है। व्यक्ति स्थान काल के भेद से वो धर्म अधर्म हो जाएगा। गृहस्थ व्यक्ति पान खाए, एक के लिए पाप, एक के लिए पुण्य। तो धर्म अधर्म का निर्णय शास्त्र करता है, किसके लिए क्या कर्तव्य है, किसके लिए क्या कर्तव्य। सबके लिए एक व्यवस्था नहीं है। उसी प्रकार से किसी भी जीव को मारना पाप है। वेद कहता है मां हिंसात सर्वा भूतानी, किसी जीव की हत्या मत करो, ये वेद कहता है, ये धर्म है। किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन वही वेद, वही शास्त्र किसी परिस्थिति में किसी जीव के मारने का अगर विधान करता है, तो वहां पर वही धर्म हो जाता है। यही धर्म है। यही तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं गीता में। गीता में और क्या समझाया भगवान ने? अर्जुन कह रहा है महाराज ये मेरे पिता है, माता है, बंधु हैं, इनको हम मारेंगे तो पाप लगेगा। ये हमारे परिवार के लोग हैं, पिता पितामह, ये सब जो हमारे पूज्य लोग हैं, इनको हम मारें तो पाप लगेगा। तो भगवान ने समझाया युद्ध के मैदान में क्षत्रियों के लिए यह धर्म है कि अपने परिवार के लोग ही युद्ध करने के लिए सामने उपस्थित हो, तो क्षत्रिय अपने धर्म का पालन करते हुए उनको मार दे, उनको कोई पाप नहीं लगे। यही तो समझाया अर्जुन को। पूरी गीता सुनाने का मतलब यही तो निकला भाई कि जो अर्जुन युद्ध करने को तैयार नहीं था, अर्जुन ने कहा गांडीवम संसते हस्तात् पत्रेव परिदह्यते न च शक्नोमि व्यवस्था तुम भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और अर्जुन ने धनुष रख दिया, हम युद्ध नहीं करेंगे। क्यों? बोले हमको पाप लग जाएगा। गुरुन हत्वा, इन गुरुओं को मार करके मैं राज्य अगर चाहूं तो भुंजीय भोगान रुद्र प्रतिग्धान, खून से सने हुए इस राज्य को लेकर के मैं क्या करूंगा। ऐसी दीनता आ गई अर्जुन के अंदर, अपने धर्म को ही अधर्म समझने लगा। तब भगवान ने गीता सुनाई, और पूरी गीता सुनने का फल क्या हुआ? बोले वही अर्जुन धनुष बाण उठा लिया और अपने कर्तव्य में दृढ़ हो गया। तो धर्म का